अगर आप ये सोच रहे हो कि ये जस्ट मात्र एक तुक्का ट्रिक है तो आप बिल्कुल गलत हो, क्योंकि ये एक ऐसी चीजें हैं, ये कॉम्बिनेशन ऑफ ब्रेन, लीगल चीट कोड के साथ प्रेडिक्शंस और ट्रिक का एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिससे कि अभी तक में हर शिफ्ट, हर सेशन, हर साल में सैकड़ों बच्चे की लाइफ चेंजेस हुई है। और ऐसे अगर आप लोग ये चाहते हो कि इस टाइप की अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ हो, वो भी सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, तो आपके लिए वीडियोस काफी बेनिफिशियल होने वाले। बस दिमाग लगा के जो जो चीज मैं बताऊंगा उसे समझ लेना और उसका प्रॉपर एग्जाम में जाके अप्लाई कर देना। लीगल तरीके से आप ऐसे चीट कोड का यूज कर सकते हो जिससे कि आपकी सिलेक्शंस कंफर्म हो सकती है, एटलीस्ट कटअप तो क्लियर हो ही जाएगा। अगर आप ये करोगे, सेम चीज से आप 60 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो, 3:1 रेशियो में रखना है और 45 सही और 15 गलत होगा, आपका 160 प्लस आराम से आ सकता है। अगर आपकी बिल्कुल लो लेवल है तो भी आप पूरे स्टेप बाय स्टेप इस चीज को ध्यान से देखिए। अगर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, वीडियो को लाइक कर दिए, क्योंकि इस ट्रिक से बहुत सारे ऐसे पेड बैचेस लोग बेच रहे हैं जो मैं आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूं, क्योंकि आपकी प्यार बहुत ज्यादा दिखती है इस चैनल पे। तो इस वीडियोस पे भी सेम ऑलमोस्ट 200 से ज्यादा लाइक्स का एक्सपेक्टेशन है हमारा, और कम से कम 100 बच्चा हाइप कर देंगे, क्योंकि इसके बाद आप सारे बच्चों को इसके साथ साथ हमारी कंफर्म क्वेश्चन सीरीज फिर से फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। लिंक मैं इसी वीडियोस के में कहां मिलेगा वो एग्जैक्टली बता दूंगा, साथ में कमेंट बॉक्स में मैं डाल दूंगा अगर आप इस वीडियोस पे 200 लाइक्स करते हो तो। बट पहले इस चीज को ध्यान से देखो, क्योंकि ये ट्रिक से ना एक बच्चे की लाइफ चेंज नहीं हुई है, उसके साथ साथ इस बच्चे की, यहां देख सकते हो। और ऐसे हमारे टेलीग्राम चैनल में कम से कम 100 से ज्यादा रिजल्ट्स है जो बच्चा सेम चीज करा है और आप भी कर सकते हो। इसके साथ साथ हमारी कंफर्म क्वेश्चन सीरीज, ठीक है। ये जो मैंने बताया 200 लाइक्स के बाद वो क्या होता है, तो आप अगर ये चाहते हो कि हम आइडेंटिफाई करें और हम एक ऐसी क्वेश्चंस बनाए जिससे कि हमारे कम टाइम में अच्छा इंप्रूवमेंट कर पाए, यानी मैथमेटिक्स में 200 क्वेश्चंस बना के आप ये चाहते हो कि हम इस चीज को कम से कम तो 10 क्वेश्चन बना पाए, तो हमारी कंफर्म क्वेश्चन सीरीज से आप कर सकते हो। ये कंफर्म क्वेश्चन सीरीज को ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये तुक्का ट्रिक है, बट स्टिल एक बार मैं बता देता हूं, और इसकी पीडीएफ कहां पे मिलेगी वो भी बता दूंगा, ठीक है। तो सेम कंफर्म क्वेश्चन सीरीज प्लस ये तुक्का ट्रिक से ऐसे सारे बच्चों की सिलेक्शन और इंप्रूवमेंट हुई है। यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन है, हमारी कंफर्म क्वेश्चन सीरीज होती है 200 क्वेश्चन, जिसमें से 15 से 20 क्वेश्चन हर चैप्टर से सेलेक्ट करके छांट के मैं निकालता हूं, जो कि पीवाईक्यू से भी हो सकता है, ग्लोबल लाइब्रेरी से हो सकता है, बहुत सारी अदर प्लेसेस से क्वेश्चंस ली जाती है। और उसके बाद आपको ये जो क्वेश्चन दूंगा उससे एक क्वेश्चन आने की चांसेस होगी, मतलब हर 20 में से एक क्वेश्चन बनाते हैं तो आपको आ जाएगा, ठीक है, एग्जामिनेशन में। अगर आप 50 चैप्टर का बनाते हो तो आप 40 चैप्टर का भी मैच करेगा तो 160 प्लस आ जाएगा यहाँ से। और ये हर शिफ्ट में होता है, आप देखेंगे तो हजारों रिजल्ट्स इसके वजह से भी हुए, 200 बच्चा एक एक सेशन में किया है इसके हेल्प से। प्लस तुक्का ट्रिक से भी बहुत सारे बच्चों ने किया है जो आप लोग को मैं दे रहा हूँ। और सेम चीज फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सेम चीज जो आपको मैं यहाँ पे फ्री में बताऊंगा वो सारी चीजें, चीट कोड्स और तुक्का ट्रिक आपको पेड वाले बैच में मिलेगा, जिसका कोई बेनिफिट्स नहीं होता है। उससे बेटर चीज मैं यहाँ पे बता के आप सारे बच्चों को भेजूंगा। तो ध्यान से देखिए, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करके रखिए वीडियोज को, क्योंकि अगर अभी से आपको सेम चीज या फिर अप्रैल में हमारी तरह इंप्रूवमेंट करना हो, मैंने खुद 60 से 99% है लास्ट के 25 दिन में किया था, आप लोग गूगल करके देख सकते हो, आपको विश्वास नहीं होगा तो हमारे साथ साथ आपके साथ हम 1000 रिजल्ट्स और शेयर करेंगे, जो बच्चा 2-2 महीने, 20-20 दिन, 25-25 दिन, 45-45 दिन, 60-60 दिन में इंप्रूवमेंट कर रखे हैं, और आप भी कर सकते हो सेम चीज। बस आपको उन सारे लोगों पे जो बोलते हैं ना नहीं पॉसिबल है क्योंकि उनकी एबिलिटीज नहीं है, वो खुद नहीं किए इसलिए वो आपको बताते हैं, उसको अवॉइड करना है। आप खुद देखो यार, 60 दिन बहुत होता है। आप लास्ट के 1 महीना में कितना पढ़े हो और पहले 2 साल में कितने पढ़े थे, उसके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा पढ़े हो। तो जो बचे हुए 60 दिन में ना, जीरो से स्क्रैच से स्टार्ट के आप कर सकते हो। इसके लिए आपको हेल्प की चाहिए होगी ना, पहले पूरे वीडियोस को देख लो। इस नंबर पे कभी भी आप व्हाट्सअप कर सकते हो, लाइक सब्सक्राइब करके 24/7 आपकी हेल्प की जाएगी, बट पहले ये चीज देख लो, ठीक है। अब यहाँ पे जब हम लोग देखेंगे तो कंफर्म क्वेश्चन सीरीज कहाँ पे मिलेगी, तो आपको उसके लिए नाइडियन शुभम ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल विजिट कर लेना, जहाँ पे आपको ये पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएगा। अब चलते हैं हम लोग इस चीज को ज्यादा टाइम वेस्ट किए बिना तुक्का ट्रिक के स्टेप बाय स्टेप्स को डिस्कस करने के लिए। इस टाइप की टॉप की नोट्स भी मिल जाएगी और ऐसे सारे पीडीएफ्स भी मिल जाएगा। नाइडियन शुभम ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल यहाँ पे मैं आप लोग को दिखा दूँ, ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चंस ऑलरेडी प्रेजेंट है, वो भी मैं आप सारे बच्चों को दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे सारे क्वेश्चंस 1 बाय 1 चैप्टर वाइज यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो कैनेमेटिक्स का आएगा, यहाँ पे और भी पीडीएफ्स हैं, सारा पीडीएफ एक एक करके यहाँ पे आप लोग को दिख जाएगा, ठीक है। सर्च कर लेना, अभी ज़्यादा टाइम यहाँ पे नहीं लगाएंगे। अब चलते हैं हम लोग स्टेप बाय स्टेप किस चीज़ पे, ठीक है। सबसे पहली चीज़ तो आपको इसी टेलीग्राम चैनल पे मैं एक पीडीएफ डाल दूंगा फिजिक्स की फॉर्मूला सीट्स की। फॉर्मूला सीट जो मैं आपको दूंगा वो जितने भी चैप्टर्स के होंगे उससे 12 क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड आएंगे। बस आपको ये चीज़ याद रखना है, जैसे के
इक्वल टू 1/2 mv² होता है। तो इसमें m क्या है, v क्या है और ke क्या है, बस इस चीज को याद रखना है। जैसे ही क्वेश्चन दिखेगा आपको इस पे अप्लाई कर देना है, यूज कर लेना है, बात खत्म। ऐसे 12 क्वेश्चन सिमिलर दिखेंगे तो आपको इस चीज को याद कर लेना, जो फॉर्मुलाज मैं आप लोग को दूंगा। उसके लिए भी आप लाइक सब्सक्राइब करके व्हाट्सअप भी कर सकते हो, आपको वहां भी मिल जाएगी, चिंता नहीं करना है। बस प्लीज मेक श्योर हमेशा हमारे चैनल पे बने रहेंगे, ताकि अभी से लेकर अप्रैल तक आपको इंप्रूवमेंट में स्टेप स्टेप हेल्प की जाएगी। रोड मैप चाहिए मैंने कैसे इंप्रूवमेंट किया था, उसकी प्रॉपर स्ट्रेटजी और क्वेश्चन सेम डेज में कैसे बनता है, वो सारी चीजें चाहिए होगी तो वो भी हम आप लोगों को देंगे। बस इस चीज को करना है। प्लस ये कर लेंगे तो 48 मार्क्स का तो आपको ये क्वेश्चन आ जाएगा। प्लस आप ऑर्गेनिक में रिएजेंट का वर्क क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल O3 ओजोनलाइसिस करता है, O3 डेल्टा, ठीक है। HNO3 H2SO4 क्या करता है, नाइट्रेशन करता है, एक बेंजीन के साथ डालेंगे तो NO2 यहाँ ग्रुप जुड़ जाएगा। इन द सेम वे सारे रिएजेंट का काम क्या होता है, एक सीट के अंदर में 50-60-100 रिएजेंट होंगे, सबका काम याद कर लोगे। अब ये देखोगे स्टेबिलिटी फैक्टर्स आपको देखने आता है। स्टेबिलिटी फैक्टर किस पे डिपेंड करता है, सीधा सा बात है, अगर हिंड्रेन कम है, प्लानर है, मतलब जो भी चीजें होती है उस वो आप लोग देख लेंगे, वो हर टाइप से डिपेंड करता है। तो स्टेबिलिटी 4 ऑप्शंस A B C D आपको ऑर्गेनिक में दिखा, उस 4 में से ये देखेंगे कि चारों ऑप्शंस में सबसे पहले रिएजेंट का जो काम था, नाइट्रेशन था, तो नाइट्रेशन किस किस में हुआ है, अगर 2 में नहीं हुआ है तो इसको पहले ही हटा देंगे। अब ये दोनों जिसमें नाइट्रेशन हुआ है, अगर NO2 HNO3 H2SO4 डाले हैं तो इसमें दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन सा है उसको मार के निकल जाएंगे। मतलब बस आप अगर स्टेबिलिटी फैक्टर्स जान रहे हैं तो आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। ऐसे करने पे आपको 8 में से लगभग 6-5 जरूर सही हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट जो हम बात करते हैं दैट इज बायोमोलिक्यूल्स में स्ट्रक्चर, अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज, डीएनए का स्ट्रक्चर, आरएनए का स्ट्रक्चर डबल हेलिकल होता है, डीएनए आरएनए होता है सिंगल हेलिकल्स, डीएनए के हेलिक्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, वीक बॉन्ड क्या, मतलब ये सब चीजें आप लोग को ध्यान रखना है। ग्लैक्टोज वगैरह क्या होता है, अल्फा डी ग्लैक्टोज, बीटा डी, उसके बाद पायरानोज क्या होता है, इस चीज के बारे में बस सिंपल सा बात याद रख लेना है, ठीक है। ये सब चीज मैं बताता हूँ ना, ये इजी चीज है जो क्वेश्चन सेम आ जाएगा, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन ही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ जो एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इजी। प्लस मैथ में ऐसे 5 क्वेश्चन होते हैं जिसको आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और वो आराम से बन जाते हैं। यहां तक करके आपका 5 + 12 17 क्वेश्चन के बराबर मैंने बता दिया था, प्लस 5 क्वेश्चन इसको खोजना पड़ेगा। इसके लिए आपको 3 घंटा टाइम मिलता है ना, आप 20-25 मिनट मैथ के सारे क्वेश्चंस को देखो कि भाई इजी चैप्टर्स के कौन कौन से क्वेश्चंस आए। जैसे कि मान के चलो कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के कुछ क्वेश्चंस आपको इजी की डायरेक्टली दिख जाएगा, रूट्स पे क्वेश्चंस आ जाता है, ग्राफ्स पे क्वेश्चंस आता है, कॉमन रूट्स पे क्वेश्चंस आ जाता है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा अगर रूट्स ऑफ इक्वेशन है तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है वो पूछ लेता है। बाइनोमियल थ्योरम पर जनरल टर्म पे क्वेश्चंस आता है, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स पे आता है, मिड टर्म पे आता है, ये तीनों चीज देख के चले जाना, हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ साथ 3 क्वेश्चंस यहाँ पे हो गए। उसके बाद आप लोग को एक स्टैटिस्टिक्स में मीन मीडियन मोड, तीनों के बीच में रिलेशन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशंस, ये 5 फॉर्मूला देखोगे, इसी फॉर्मूला से क्वेश्चंस आएंगे। तो ये सारी चीजें आपको बता दिया, यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे। ऑल एन एवरेज जितना मैं बता दिया इतने से आप लोग कटअप क्लियर कर सकते हो। इसके बाद आप अगर तुक्का लगाना चाहते हो तो हमेशा ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस को स्टेबिलिटी फैक्टर देख के तुक्का लगाना, ऐसे मत कर देना, दिमाग जरूर यूज करना, ठीक है। प्लस आपको कभी भी ये देख के नहीं लगा, जब तक आपको आंसर नहीं आता तब तक तुक्का, हाँ तुक्का तब लगा सकते हो जब आप 15-20 क्वेश्चन ही बना रहे हो, उससे ज़्यादा बना ही नहीं पा रहे हो। 15 से कम है तो आप तुक्का लगाओ 10-20, ठीक है। लेकिन 20 से ज़्यादा जैसे ही हो गया तो तुक्का मत लगाओ। 20 के बाद 2, 30 के बाद 3, 40 के बाद 4 तुक्का लगा सकते हो। अगर 40 क्वेश्चन आपने खुद से सही करा है तो 4 लगा सकते हो, इससे ज़्यादा मत करो क्योंकि ये वाहियात चीज़ें होती है, ठीक है। स्टिल अगर आप करने ही वाले हो तो आपको एक रूल्स बता देता हूँ, ठीक है। आप हमेशा ये देखेंगे ए बी 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 सी 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 डी 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 मत लगा देना, ठीक है। हमेशा ये करना, जैसे भी आप तुक्का लगाओगे यूनिफॉर्मली आपका अगर 75 क्वेश्चन है, 75 क्वेश्चन है तो इसको 4 से डिवाइड करो, ठीक है। 75/4 जितना नंबर होता है ना, नियरेस्ट इंटीजर उतना ए में, उतना बी में, उतना सी में, उतना डी में। अगर टोटल 40 क्वेश्चन होता है तो 10 ए लगाते, 10 बी लगाते, 10 सी लगाते, 10 डी लगाते। ये अब कहीं से भी कहीं पे भी आप लगा सकते हो। अगर आप क्वेश्चंस देख के लगाते हो तो और भी बेटर है। अगर आपको लगता है कि यही होना चाहिए तो आप करो, गेसवर्क करो, जो भी चीज़ करो, लेकिन तब जब आप लगाने ही वाले हो, किसी की नहीं सुनने वाले हो, अदरवाइज मत करना, ठीक है। और करोगे तो इसी रूल से करना, फालतू चीज़ें मत करना, ठीक है। आशा करते अब समझ गए होंगे। ये लास्ट था तुक्का टेक, इसके बाद हमारी कोई वीडियोस नहीं आएगी। और ये जो मैंने इससे पहले जो लॉजिकल बातें बताई थी ना, वो सारे पेड बैच में बताए जाते हैं। एक एक्स्ट्रा चीज बच गया था, दैट इज आपको अगर इंटीग्रेशन आता है और डिफरेंशिएशन नहीं आता तो आप हमेशा डिफरेंशिएशन के
ऑप्शन चारों को इंटीग्रेट कर देना और आपको अगर आंसर क्वेश्चंस आ जाए, ऑप्शन को इंटीग्रेट करना है और क्वेश्चन आ जाए, मतलब ये ऑप्शन आपका सही है। या फिर आपको डिफरेंशिएशन आता है और इंटीग्रेशन नहीं आता है, तो इसका जो ऑप्शन ए बी सी डी है, तो इंटीग्रेशन के ऑप्शंस को डिफरेंशिएट कर देना और अगर उसका ऑप्शंस मतलब डिफरेंशिएट करने के बाद इसका आंसर अगर आपको क्वेश्चन से मैच कर जाए इंटीग्रेशन वाले से, तो ये ऑप्शंस आपका सही हो जाएगा। तो चारों को एक एक करके देख सकते हो सकता है पहला सही हो जाए तो 3 बच जाएगा, दूसरा सही हो जाए तो ये 2 का करना बच जाएगा। इस तरह से आप लोग इस चीज को कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे और भी ट्रिक्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अप्रैल में इंप्रूवमेंट करना है तो कभी भी आप व्हाट्सअप कीजिए, 24/7 मैं आपका हेल्प करूंगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग वीडियो। मेरे वीडियो में धन्यवाद।